हेलो फ्रेंड्स, आज हम कायिक जनन के बारे में बात करेंगे। इसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह अलैंगिक जनन का प्रकार है। अगले वीडियो में हम लोग अलैंगिक जनन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े थे ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में जाके ज़रूर देखिए। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक खुद से बनता है, कृत्रिम मानव निर्मित द्वारा होता है। हम पहले बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो जड़ द्वारा होता है, भूमिगत तना द्वारा, प्रकलिका द्वारा, पत्तियों द्वारा, अर्धवायु तना द्वारा। जड़ों द्वारा क्या होता है, जब भूमि पे बीज गिरते हैं पेड़ पौधों से तो वो बीज जो है जड़ का निर्माण करते हैं, फिर पत्तियाँ फूल का निर्माण करते हैं और उसको हम पत्तियाँ का निर्माण करते हैं, एक तना का निर्माण करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो उसको हम अलग ले जाकर लगाते हैं, तो उसे कहते हैं जड़ द्वारा। भूमिगत तना द्वारा, भूमिगत तना जो है जैसे अदरक, आलू, इन सब में। प्रकलिका जैसे साइकस। पत्तियों द्वारा जैसे रतालू, बिगोनिया, पत्तियाँ गिर जाती हैं सूख कर और उससे नए पौधे का निर्माण होता है। अर्धवायु तनों द्वारा जैसे दुब घास क्या होती है, पत्तियाँ दुब घास में पत्तियाँ नहीं, शाखाएँ जो होती हैं वो ज़मीन के संपर्क में आते ही नए रूट्स का निर्माण करती हैं और उससे हम एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा हमने अल्टरनेरिया का पौधा भी दिखाया था, उसमें भी होता है। अब हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन को कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें जैसे होता है कलम लगाना। कलम लगाना हम गुलाब का, गुड़हल का, इन सब का कलम लगाते हैं ना, उसको कट करके उसकी टहनियों को और उसका कलम करके IAA हार्मोन्स लगाते हैं, इंडोल एस्टिक अम्ल। और इसको लगाने के बाद हम लगाते तो जल्दी से रूट्स निकल आते हैं। और अगर आपके पास IAA नहीं है तो हम एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल को एंटी रूटिंग हार्मोन कहते हैं। इससे बहुत सारे रूट्स बहुत ही जल्दी निकल आते हैं। हम तो बहुत सारा पौधा इससे लगाए हैं एलोवेरा जेल से। नंबर 2 है दाब लगाना। पौधों की जो टहनियाँ हैं उसको ज़मीन में किसी भी माध्यम से हम उसको दाब लगाएंगे और उससे फिर जड़ निकलने लगती हैं और इनको अलग करके एक नए पौधे का निर्माण होता है। गोटी लगाना। टहनी, किसी भी टहनी को हम क्या करेंगे, उसको छील लेते हैं और उस पर मोम बोरा वोरा बांध देते हैं और सुतली से बांध देते हैं। ऊपर उसके ऊपर वाली टहनी में मटका लटका देते हैं और मटके में छेद कर देते हैं। बूंद बूंद पानी गिरता है और इस पर नमी बनी रहती है। इससे भी एक नए पौधे का निर्माण होता है। रोपड़ या पैबंद। रोपड़ 3 प्रकार होते हैं, कसा रोपड़, स्फान रोपड़ और कलिका रोपड़। कलिका रोपड़। स्फान रोपड़ को फांड रोपड़ कहते हैं, कलिका रोपड़ को चश्मा रोपड़ कहते हैं। कसा रोपड़ में क्या होता है, 2 पौधों को हम क्या करते हैं, कलम करके, 2 पौधों का कलम करके सुतली द्वारा बांध के मोम लगा के लगाते हैं, उसे कहते हैं कसा रोपड़। इसी से ही नए नए वैरायटी के पौधों का निर्माण होता है। लाल, हरा, पीला सब गुलाब मिल रहा है इसी की वजह से। स्फान रोपड़ में क्या होता है, जो भी कलम हम करेंगे वो V आकार में करेंगे, कुछ इस प्रकार से। चश्मा रोपड़ में क्या करेंगे, हम जो शाखाएँ हैं या टहनियाँ हैं उसमें उसको कट करके उसमें कलिका को स्थापित कर देते हैं, इसी कहते हैं कलिका रोपड़। उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन जो है कैलस के द्वारा होता है। हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में कोशिकाओं के समूह को कैलस कहते हैं, उसको ले लेते हैं, ऊपर से कॉटन से कवर कर देते हैं और इसमें कल्चर मीडियम डालते हैं यानी कि केमिकल। उसके बाद कुछ दिनों बाद देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब में इस कैलस के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है और इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल के धरती पे लगा सकते हैं और एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। जो है हमारा, हम ये सब पढ़े थे कृत्रिम कायिक जनन, उसका हम ट्रिक पढ़ेंगे।
कलम दबा सखा उतक रोपड़ गोटी लगा के करना है, यानी कि जो कृत्रिम कायिक जनन है वो किन किन विधि द्वारा होता है उसका ट्रिक। तो कलम लगाना होता है और कलम दबा सखा और दबा कर शाखा बंधन, उतक संवर्धन, रोपड़ करते हैं, गोटी लगाते हैं। इन सब विधि से हम क्या करते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन होता है, सॉरी कृत्रिम कायिक जनन होता है। प्राकृतिक कायिक जनन जो बचा खुचा है प्राकृतिक कायिक जनन होता है। फिर से कलम लगाना, दबाना, शाखा बंधन, उत्तक संवर्धन, रोपड़, गोटी लगाना, ये सब क्या है, कृत्रिम कायिक जनन है। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन।